हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू एग्जाम फैंसिया। नेतृत्व व्यक्ति में दो प्रकार के गुण विकसित करना चाहिए। एक नेतृत्व करना और दूसरा नेतृत्व को स्वीकार करना। अगर आप किसी चीज़ में महारत हैं तो वहाँ पर आप नेतृत्व करें। जहाँ पर आपकी नहीं चलती यानी कि आप उसमें सक्षम नहीं हैं तो आप दूसरों की नेतृत्व स्वीकार करें। नेतृत्व स्वीकार करना भी बहुत बड़ा गुण है। धार्मिक सुधार आंदोलन में हम लोग आज सर सैयद अहमद खान तथा अलीगढ़ आंदोलन को पढ़ेंगे। क्या सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान, सर सैयद अहमद खान। सर सैयद अहमद खान का जन्म 17 अक्टूबर 1817 में होता है। क्या 17 अक्टूबर 1817 में। और इनका डेथ 24 मार्च 1898 में। क्या होता है? 24 मार्च 1898 में। ठीक है, जन्म और मृत्यु। ठीक है, आपको केवल बस ये सब याद नहीं करना, केवल ये रहे कि हाँ 1800 से 1900 तक है। अब सर सैयद अहमद खान, हाँ सर सैयद अहमद खान के पिता का नाम देख लेते हैं। पिता का नाम सर सैयद अहमद मुत्ताकी था। क्या सैयद अहमद मुत्ताकी। ठीक है, क्या पिता का क्या नाम था? सैयद अहमद मुत्ताकी। ठीक है, माता का नाम निशा। क्या निशा। अब सर सैयद अहमद खान, क्या सर सैयद अहमद खान बहुत ही अमीर परिवार से थे। क्या सर सैयद अहमद खान बहुत ही अमीर परिवार से थे। अब कितने अमीर थे इसको आप एक उदाहरण से समझिए। मैटरनल ग्रैंडफादर यानी कि इनके माँ के दादाजी। क्या माँ के दादाजी फरीदुद्दीन थे। क्या माँ जी के दादा फरीदुद्दीन ये क्या थे? ये पीएम थे किसके? अकबर द्वितीय के। क्या अकबर द्वितीय के क्या थे? पीएम थे। यानी कि उस समय जो भारत सरकार होती थी यानी कि मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के पीएम थे। मुगल कमजोर थे लेकिन उनका पीएम होना ही बहुत बड़ी बात थी। ठीक है, अब और इनके पिताजी क्या थे? पिताजी अकबर द्वितीय के क्या थे? अकबर द्वितीय के ठीक है, अकबर द्वितीय के एडवाइजर थे, सलाहकार थे। क्या थे? सलाहकार। अब सलाहकार थे तो अंदाजा लगाया जा सकता है कि एक तरफ मैटरनल ग्रैंडफादर
पीएम हैं, वजीर हैं, और पैटर्नल क्या कह सकते हैं, अहमद मतलब पिताजी के, यानी कि इनके दादा क्या है, सलाहकार हैं। अब इससे केवल अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि कितने अमीर घर से थे। इनके भाई ने पहला उर्दू प्रिंटिंग प्रेस इन्होंने ही लगाया था। क्या इनके भाई ने पहला उर्दू प्रिंटिंग प्रेस यह भी आप अंदाजा लगा सकते हैं। और इस प्रिंटिंग प्रेस ने, यानी कि इनके भाई ने, एक जर्नल निकाला था जिसका नाम था सैयद उल अकबर। क्या सैयद उल अकबर, क्या सैयद उल अकबर, ठीक है। ये इनकी सामान्य जानकारी हो गई। क्या ये सामान्य जानकारी हो गई। अब हम लोग चलते हैं आगे। तो इससे केवल आप ये पता आपको लगा कि सर सैयद अहमद खां एक अमीर घराने से क्या रिश्ता रखते थे, ठीक है। अब कहानी देखिए, जंग कब होता है, 1817 में। सर सैयद अहमद खां शुरुआत में, यानी कि प्रारंभिक चरण में बहुत बड़े राष्ट्रवादी रहते हैं। क्या बहुत बड़े राष्ट्रवादी रहते हैं, लेकिन समय के साथ इनमें परिवर्तन आता जाता है। शुरू में ये कहते हैं कि भारत या हिंदुस्तान की दो सुंदरतम आंखें हिंदू और मुस्लिम हैं। एक में भी खराबी आना उसकी क्या श्रृंगार को कम कर देगा। यानी कि कितने अच्छे थॉट थे। लेकिन कुछ समय जब परिवर्तित होता है, जब अंग्रेजों के द्वारा भय दिखाया जाता है, तो ये कहते हैं कि ये हिंदू और मुस्लिम ये अलग अलग कौम है, इनका अलग अलग सभ्यता है, ये अलग ही रहकर क्या शांति से रह सकते हैं। यानी कि इनके विचारों में एक क्या कह सकते हैं, बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। क्या बहुत बड़ा परिवर्तन आता है। अब उस परिवर्तन को आप देखिए, 1857 में क्रांति होती है। क्या 1857 में क्रांति होती है। अब क्रांति पूरे भारत में चल रही है। क्या पूरे भारत में क्रांति चल रही है। क्रांति का नेतृत्व कौन कर रहा है, सामान्य आदमी कर रहा है। क्या सामान्य आदमी कर रहा है। और अगर आप 1857 की क्रांति को देखेंगे तो जितने पढ़े लिखे वर्ग थे, उन लोगों ने क्या इससे मुंह मोड़ लिया था। मतलब उनको मतलब नहीं था। 1857 की क्रांति से पढ़े लिखे आदमियों का कोई मतलब नहीं था, यानी कि उन्होंने समर्थन नहीं दिया था। तो सेम क्या इनके साथ भी था। इन्होंने भी क्या 1857 की क्रांति में कोई योगदान नहीं दिया, अपितु इन्होंने क्या किया, विरोध किया 1857 की क्रांति का। क्या 1857 की क्रांति का विरोध किया। और ये अंग्रेजी वफादार बने रहे, यानी अंग्रेज के समर्थन में थे। अंग्रेज के समर्थन में थे, ठीक है। अब अंग्रेज के समर्थन में थे, इसलिए बहुत से वर्ग यह भी कहते हैं, बहुत से इतिहासकार यह भी कहते हैं कि ये जो इनका इस समय का रवैया था वो राष्ट्रवादी नहीं था। क्या अब इस पर बात करना उचित नहीं है कि राष्ट्रवादी रवैया था या नहीं था, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का समर्थन किया था, ठीक, 1857 में। और ये मानते थे कि 1857 की क्रांति स्पेशली क्या हिंदू समाज द्वारा है। क्या हिंदू समाज द्वारा है।
लेकिन 1857 की जो क्रांति थी वो मुस्लिम और हिंदू दोनों का ये कह सकते हैं मिश्रण रूप था। उसमें धर्म का तो कोई लेना देना था ही नहीं। क्या धर्म का कोई लेना देना था नहीं। ठीक है, 1857 में इनका ये रुख था। 1857 के बाद ये 1857 की क्रांति पर एक क्या छोटी सी पुस्तिका निकालते हैं। क्या छोटी सी पुस्तिका निकालते हैं। उस पुस्तिका का नाम असबाब बगावत हिंद है। क्या छोटी सी पुस्तिका निकालते हैं, असबाब बगावत हिंद। पूछा जा सकता है किसकी पत्रिका है, किसकी छोटी सी पुस्तिका है। इसका अर्थ होता है कि 1857 की क्रांति के कारण क्या कारण है। अब 1857 में इन्होंने क्या अंग्रेजों का समर्थन किया। तो अंग्रेज का अगर आप समर्थन करते हैं तो आपको कुछ न कुछ वो देते थे। ले सकते हैं, घूस ही ले सकते हैं। घूस का, अब घूस किसी रूप में हो सकता है, अब पैसे के रूप में हो सकता है, सम्मान के रूप में हो सकता है। जब आप किसी का कुछ करते हैं तो आपको सम्मान मिलने लगता है, तो वो आपका क्या घूस ही रहता है। आपने उनकी मदद की, आपको सम्मान दे रहे हैं। तो इसी तरह अंग्रेज जो अपनाते थे रणनीति, वो आप उनकी मदद करेंगे तो वो बहुत बड़े बड़े तमगे आपको देते थे। तमगे मतलब कह सकते हैं उपाधि। तो इनको भी उपाधि दी गई। क्या इनको भी उपाधि दी गई। क्या उपाधि दी गई? इनको खान बहादुर कहा गया। खान बहादुर की उपाधि। और क्या बताया गया? खान बहादुर बताया गया। स्टार ऑफ इंडिया की उपाधि दी गई। क्या स्टार ऑफ इंडिया। ठीक है, ये इनको उपाधि दी गई। ये तो हो गया 1857 की क्रांति और सर सैयद अहमद खान का विचार। ठीक है, सर सैयद अहमद खान साइंस बैकग्राउंड से थे। क्या उनकी शिक्षा जो होती वो साइंस बैकग्राउंड से थी। वो मेडिसिन की पढ़ाई करते थे। क्या मेडिसिन की, यानी आप कह सकते हैं प्योर साइंस। क्या प्योर साइंस, यानी कि साइंस जितना ही आप पढ़ते हैं आप पर तर्क का जो प्रमाण है और तर्क का जो भार है वो बढ़ता जाता है, विश्वास का भार कम होता जाता है। तो ये अच्छे खासे तार्किक हो गए थे। तो ये क्या चाहते थे? ये चाहते थे कि जो मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको क्या किया जाए? समाप्त किया जाए। क्या मुस्लिम समाज में जो कुरीतियाँ हैं उनको समाप्त किया जाए। और ये कुरान के अलावा किसी बात को मानने को तैयार नहीं थे। कुरान को ही केवल मानने को तैयार थे। अब क्या क्या कुरीतियाँ हटाना चाहते थे? पर्दा प्रथा। क्या पर्दा प्रथा। पर्दा प्रथा हटाना चाहते, यानी ये बुर्का सिस्टम को बहुत ज़्यादा खराब मानते थे। क्या दूसरा, बहुपत्नी। बहुपत्नी प्रथा को भी ये क्या मानते थे? बहुत ज़्यादा खराब मानते थे। तो पर्दा प्रथा को समाप्त करना चाहते थे। पत्नी क्या बोलते हैं, बहुपत्नी जो प्रथा उसको समाप्त करना चाहते थे। और क्या, तलाक, जो ट्रिपल तलाक है और जो अचानक तलाक दिया जाता है, इसको भी क्या समाप्त करना चाहते थे। तलाक के विरोधी थे कह सकते हैं। तो सर सैयद अहमद खान वास्तविक रूप से देखा जाए तो अपने समय से बहुत ही आगे थे। आज भी ये समस्या है, आज भी ये समस्या है। और ये बात हो रही कब? 1800 मान लेते हैं 50, तब बात हो रही है। और उस समय वो इतने बड़े क्या विजन के साथ काम कर रहे थे। क्या इतने बड़े विजन के साथ काम कर रहे थे। अब इसको
समाप्त करना आसान तो नहीं था, आज भी समाप्त नहीं है, आज भी समाप्त नहीं हुआ है, तो उस समय कैसे समाप्त कर सकते थे। तो इनका सामाजिक सुधार के संदर्भ में ये क्या था, दृष्टिकोण था। क्या ये दृष्टिकोण था। और हाँ, ये पीर मुरीदी प्रथा को बहुत ज़्यादा क्या करते थे, आलोचना करते थे। अब पीर मुरीदी प्रथा क्या होता है, पीर मुरीदी प्रथा का क्या आलोचक थे। पीर मुरीदी क्या होता है, पीर जैसे आप गुरु शिष्य, क्या गुरु शिष्य, उसमें गुरु का मर्तबा बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, गुरु जो कहेगा वही शिष्य करेगा। तो इस प्रकार के सिस्टम को क्या चाहते थे, वो घोर विरोधी थे। और उन्होंने तहजीब अल अखलाक, एक फारसी पत्रिका है, तहजीब अल अखलाक, क्या तहजीब अल अखलाक पत्रिका में क्या किया, इसको बहुत ज़्यादा निंदा की इसकी। 1857 में इस पत्रिका को उन्होंने क्या निकाला था, फारसी में थी। ठीक है, तो ये इनका था सामाजिक संदर्भ, सामाजिक क्या कहते हैं, धार्मिक सुधार आंदोलन के संदर्भ में और समाज में कुरीतियाँ को समाप्त करने के संदर्भ में क्या विचार। इतना यहाँ पर आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में जानना है, क्या सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से। अब अगला जो घटनाक्रम है सर सैयद अहमद खां के बारे में, वो है अलीगढ़ आंदोलन। क्या अलीगढ़ आंदोलन 1875 में ये अलीगढ़ में एक कॉलेज की स्थापना करते हैं। क्या 1875 में अलीगढ़ में ये आधुनिक शिक्षा के बहुत ज़्यादा क्या थे, कह सकते हैं फेवर करने वाले थे। पाश्चात्य शिक्षा को बहुत ज़्यादा समर्थन देते थे। क्या पाश्चात्य शिक्षा को बहुत ज़्यादा समर्थन करते थे, इसलिए उन्होंने क्या 1875 में अलीगढ़ में क्या एक कॉलेज की स्थापना की। और वो कॉलेज आज अलीगढ़ विश्वविद्यालय है। उस समय उसका क्या नाम था, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज। क्या मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज। ठीक है, मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की स्थापना की। और ये कॉलेज समय के साथ क्या बना, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, अलीगढ़ विश्वविद्यालय। ठीक है, अब इतना आपको सर सैयद अहमद खां के बारे में इतना आपको कम से कम इतिहास के छात्र होने के नाते जानना जरूरी है। ठीक है, अगर पूछा जाता है कि इनकी पुस्तक, क्या इनकी पुस्तक, तो पुस्तक हम लोगों ने बात कर ली। क्या एक पुस्तक क्या थी, 1857 की क्रांति के कारण, और एक दूसरी पुस्तिका तहजीब क्या अखलाक थी। ठीक है, अब अगला जो आंदोलन आता है वो देवबंद का। क्या देवबंद का, देवबंद, देवबंदी आंदोलन ऐसे कह सकते हैं। ये आंदोलन या यह वर्ग जो था वो रूढ़िवादी था। क्या रूढ़िवादी था, क्या था, रूढ़िवादी उलेमा वर्ग था। ठीक है, अब इसके मुख्य जो नेता हैं
इससे देवबंदी आंदोलन के। उनमें हैं मोहम्मद कासिम ननौतवी, क्या मोहम्मद कासिम ननौतवी, ठीक है, मोहम्मद कासिम ननौतवी है, और राशिद अहमद गंगोही, क्या राशिद अहमद गंगोही, राशिद अहमद गंगोही, ठीक है। अब ये जो वर्ग है ये सर सैयद अहमद खां का बहुत ज़्यादा क्या विरोधी था, क्या बहुत ज़्यादा विरोधी था, यानी पाश्चात्य संस्कृत को क्या करता था, विरोध करता था, पाश्चात्य संस्कृत का ये विरोध करता था, और सर सैयद अहमद द्वारा किए गए कार्य का बहुत ज़्यादा विरोध करता था, ठीक है। सर सैयद अहमद खां के विरुद्ध इसने क्या फतवा भी जारी किया। अब ये देवबंदी आंदोलन का ही प्रभाव था कि देवबंद की स्थापना हुई, क्या देवबंद की स्थापना हुई। देवबंद की स्थापना 1866 में होती है, क्या 1866 में, ठीक है। सहारनपुर में कौन करते हैं देवबंद की स्थापना, ननौतवी और अहमद गंगोही, ये दोनों देवबंद की स्थापना करते हैं। आज भी पूरे विश्व में सबसे प्रसिद्ध इस्लामिक विश्वविद्यालय अगर कोई है तो कौन है, देवबंद, ठीक है, देवबंद यूनिवर्सिटी। ये अलीगढ़ जो स्कूल है, क्या अलीगढ़ स्कूल के खिलाफ इन्होंने क्या किया, फतवा जारी किया, यानी जो सर सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंट कॉलेज की जो स्थापना की उसके विरुद्ध इन्होंने फतवा जारी किया। सर सैयद अहमद खान ने एक संगठन बनाया था, उसका नाम है संयुक्त राष्ट्रवादी संघ, क्या संयुक्त राष्ट्रवादी संघ। ये बनारस के राजा और सर सैयद अहमद खान ने मिलकर इसको बनाया था। इसका भी विरोध इन्होंने किया क्योंकि ये जो संघ था ये कांग्रेस का विरोध करता था, और सर सैयद अहमद खान ये कांग्रेस के क्या थे, विरोधी थे। सर सैयद अहमद खान भी कांग्रेस का क्या करते थे, विरोध करते थे। वो मानते थे कांग्रेस क्या है, हिंदुओं का संगठन है। और ये जो आंदोलन है यानी देवबंदी जो थे वो क्या थे, कांग्रेस का समर्थन करते थे, क्या कांग्रेस का समर्थन करते थे। करते थे यानी कि ये रूढ़िवादी तो था, क्या रूढ़िवादी तो था, किंतु ये राष्ट्रवादी भी था, क्या किंतु राष्ट्रवादी भी था। यानी देवबंद में आज भी आप देखेंगे बहुत राष्ट्रवादी लोग निकलते हैं, बहुत सारे राष्ट्रवादी लोग निकलते हैं। हाँ, उस पर यह भी आक्षेप रहता है कि हाँ उसके द्वारा कैसे उनके विचारों से पाकिस्तान में कुछ संगठन ऐसे हैं जो हिंसा फैलाते हैं, लेकिन यह भी माना जाता है कि वहाँ से देवबंदी से राष्ट्रवादी लोग भी निकलते हैं, ठीक है। तो देवबंद के बारे में हम लोगों को इतना जानना है, क्या देवबंद के बारे में हम लोग को इतना जानना है, ठीक है। और ये देवबंदी कुरान और हदीस पर ही, क्या कुरान हदीस पर बहुत ज़्यादा निर्भर थे। कुरान हदीस, ठीक, कुरान हदीस पर सबसे ज़्यादा निर्भर थे। जिहाद को भी ये क्या जिहाद को मुख्य मानते थे, जिहाद को मुख्य मानते थे यानी प्रमुखता देते थे। बस इतना आपको देवबंदी आंदोलन